हेलो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह से करवा चौथ की पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। ये देखिए मैंने मतलब कपड़े वपड़े पहन के पूरी तैयार हो चुकी हूँ मैं। और अब मैं करने वाली हूँ पूजा। मैंने पूजा का सारा सामान रख लिया है। तो आप मेरी वीडियो में पूरा बनी रहिएगा, एंड तक बनी रहिएगा। तो देखिए मैं किस तरह से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। तो आप भी मेरे को कमेंट में बताना कि आप किस तरह से मतलब करवा चौथ की पूजा करते हैं। कोई क्या है दिन में ही कर लेता है मतलब, तो मैं शाम को कर रही हूँ। और मैं क्या है मतलब काफ़ी लोग वो रहते हैं ना, सुबह ही नहा लेते हैं, लेकिन मैं सुबह भी नहाई थी। सुबह नहाने के बाद शाम को भी नहा के अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी वीडियो में बनी रहिएगा। तो चलते हैं पूजा की तरफ, क्योंकि फ़िलहाल में 7 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद कथा सुनूँगी। कथा सुनने के बाद आराम से चाँद का वेट करूँगी। जब चाँद निकल आएंगे तो फिर चाँद को जल अर्पण करूँगी। तो चलिए चलते हैं पूजा की तरफ। कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं करने वाली हूँ यहाँ पे पूजा। तो ये देखिए मैंने पूरी सामग्री जो पूजा की होती है वो मैंने रख ली है। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने करवा चौथ माँ को चुनरी चढ़ा दी है। और सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। जी हाँ, गणेश जी के बाद सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ और फिर शिव जी की पूजा करूँगी। उसके बाद माँ करवा चौथ की पूजा स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे आप मेरे बच्चों की भी हरकत देखिएगा। ये भी अपनी अलग अलग हरकतें करेंगे यहाँ पे, मतलब जो जिसके मन में आएगा वो करेंगे। इनको पता है कि मम्मी फ़िलहाल में हमसे कुछ कहने वाली नहीं है, क्योंकि मम्मी पूजा में लगी हैं। तो इनको पता है कि मम्मी पूजा के समय हमसे कुछ कहेंगी नहीं। तो ये देखिए अब मैं कर रही हूँ माँ करवा चौथ का श्रृंगार कर देती हूँ मैं पहले। और उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। और मैं देखिए मैं किस तरह, और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो बनी रही है कि मैं माँ की जोत कैसे देखती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दीपक जला देती हूँ। दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती नहीं लगाऊंगी, अभी बाद में लगाऊंगी। पहले माँ का श्रृंगार है वो कर लेती हूँ पूरा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी है। और अब मैं क्या है यहाँ पे माँ के लिए सिंदूर लगा देती हूँ। तो सिंदूर मेरे को खोलना पड़ेगा क्योंकि खुला हुआ नहीं है ना। तो मैं क्या है जो नई सामान लेके आई हूँ, नया श्रृंगार लेके आई हूँ, उसी से माँ का पूरा श्रृंगार करूँगी। तो इसलिए मैं पहले सिंदूर लगा देती हूँ, बिंदी में लगा दी है। और आप भी मेरे को कमेंट में बताना कि आप कैसे पूजा करती हो, आपके यहाँ कैसे करती हैं, मतलब क्या सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज रहता है। और मैं ज़्यादा आप देख रहे होंगे मैं फालतू का दिखावा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई तामझाम है मेरे। सिर्फ जो नॉर्मल जो मैं पूजा करती हूँ वही पूजा कर रही हूँ, कि दिखाने का होता है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगरबत्ती लगा देती हूँ। और मैं 5 अगरबत्ती लगा रही हूँ। कोई 2 लगाता है, कोई 5 लगाता है, कोई 7 लगाता है। वो सबकी अपनी अपनी इच्छा रहती है कि कोई कितनी कितनी लगानी चाहता है। तो ये देखिए अब मैं अगरबत्ती लगा देती हूँ। तो अगरबत्ती के बाद जो भी ओ आपको जो मैं करूँगी वो आपको साफ साफ दिखेगा। तो अगर मैं मतलब आप कुछ अलग करती हो या आप किस तरह से करती हो, आप वो मेरे को भी बताना। तो मैं जिससे जान सकूँ कि हाँ भाई, क्योंकि सबके यहाँ के व्रत रखने के ही रीति रिवाज अलग होते हैं। हमारे यहाँ हम जो व्रत रखती हैं वही मैं क्या है पूरा निर्जला व्रत रखती हूँ, यानी पानी भी नहीं पीती हूँ जब तक चाँद नहीं निकलेगा, जब तक। लेकिन बहुत सी जगह ये होता है कि नहाने के बाद मतलब नहा लेती हैं, पूजा कर लेते हैं, कथा सुनने के बाद वो पानी मतलब चाँद निकलने से पहले ही चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। बहुत जगह ये रहता है। लेकिन जयपुर में मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा था, तो मेरे से बोल रही थी भाई हमने चाय पी ली, कथा सुन के माँ करवा चौथ की कथा सुन ली, फिर हमने चाय पी ली। कोई बोला था हमने पानी पी लिया। लेकिन मैंने उनसे बोल दिया भाई मैं निर्जला व्रत रखती हूँ। तो वो मेरे से बोल रहे थे कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा ऐसा है क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से रखते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे को कमेंट में बताना आप किस तरह से पूजा करती हो, किस तरह से वो रहता है, मतलब सब यहाँ अलग अलग रीति रिवाज रहता है। तो ये देखिए माँ का श्रृंगार कर रही हूँ मैं। और ये मैं क्या है खुला हुआ भी मतलब जो रोरी थी उससे मैं तिलक कर रही हूँ। और ये आप देख रहे होंगे क्योंकि पूजा सबकी की जाती है। पहले सबसे पहले गणेश जी की जाती है, फिर शिव जी की जाती है, और फिर उसके बाद मतलब करवा चौथ माँ की पूजा की जाती है। आपको पता होगा कि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। तो ये देखिए चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शांतियाँ। शांतियाँ शुभ माना जाता है। बोलते हैं कि शांतियाँ मतलब पूजा के टाइम हम किसी चीज़ पे शांतियाँ बनाएं या उस टाइम
शांतियाँ बनाती हैं तो वो शुभ माना जाता है। तो मैं हमेशा ही, आप कभी भी देखना मैं पूजा करूँ, पूजा के बाद पूजा के टाइम में मैं शांति ज़रूर बनाती हूँ, शुभ माने जाते हैं। वो आपको पता होगा, हर ये शांति जो होती है वो हर एक चीज़ में पहले चलती है, क्योंकि ये बहुत पूजा मतलब इनके बिना पूजा अधूरी सी रहती है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अभी ऑफिस से आए हैं, तो मैंने इनसे अग्यारी मंगा ली है, मतलब जिस पे मैं माँ की जोत देखूंगी। तो ये क्या है, मतलब लेट आए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मेरी पूजा मतलब हो नहीं पाई थी जब पहले ही आ गए से आप ये। तो ये अब मैं माँ की जोत देखूंगी, तो आप वो भी देखना, मतलब हम भी मेरे को कमेंट बताना कि आप जोत कैसे देखते हो माँ की। तो ये देखिए मैं दीपक में घी ले लिया था, और मैं घी डाल के ही जो देख घी से यहाँ पे बहुत से क्या होता है कपूर डाल देती हैं पहले ही बिना जोत के ही, और धूप वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। आप देखना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ घी ही डालूँगी, और घी से ही जब तक माँ नहीं आएगी जब तक मैं घी डालती रहूँगी, जब तक मैं जोत ना देख लेती, या उससे पहले मैं ना तो धूप डालूँगी ना कपूर डालूँगी। तो ये देखिए ओ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन बच्चों को शायद लग रहा है मेरे से ज़्यादा जल्दी हो रही है यहाँ पे जोत देखने की, क्योंकि मेरे को भी बहुत जल्दी हो रही है, तो इनको मेरे से ज़्यादा हो रही है। पहले बोल रहे हैं मामी जैसी जोत आएगी हम पहले लेंगे। तो ये देखिए माँ आ गई है, आपने देखा होगा इधर से आई है, आपने देखा होगा प्लेट की तरफ से, मतलब इधर से आई है सबसे पहले। तो ये देखिए वो क्या है, मैंने मतलब कैमरा इस तरह लगाया था, फॉक्स पर रहा था दीपक का, तो इसीलिए साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आपने देखा होगा। और ये जोत, तो ये देखिए मैंने चढ़ावे के लिए पूड़ी और कुछ पकवान बनाए थे, तो मैंने वही चढ़ा रही हूँ मैं। और आप देखना मेरे पकवान को माँ बाद में भी खाने आती है हमेशा, जब मैं चढ़ा दूँगी ना फिर अब जोत दिखा के चली जाएगी, लेकिन जब मैं ये चढ़े हुए ना उनको वापस से आएगी। तो ये देखिए बच्चों को बहुत जल्दी हो रही है, और इसी के साथ मेरी पूजा मैंने संपन्न हो गई है। मैंने पूरा श्रृंगार माँ पे लगा दिया गया है, जो भी श्रृंगार था मैंने पूरा लगाया है, मतलब जो काजल बिंदी लिपस्टिक जो भी रहता है, वो जो श्रृंगार मैं नया लेके आती हूँ उससे पूरा करती हूँ। तो इसी के साथ मेरी पूजा संपन्न हुई। तो ये देखिए अब हम छत पे आ गए, और छत पे हमें 8:30 बजे से वेट कर रहे थे, तो फाइनली चाँद निकल आया है। मैं कर रही हूँ अब चाँद की पूजा। जी हाँ, पहले मैं चाँद की पूजा करूँगी, फिर उसके बाद अर्घा दूँगी। अर्घा देने के बाद मैं अपने हस्बैंड की पूजा करूँगी। पहले मैं चाँद की पूजा करती हूँ, फिर अर्घा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं हस्बैंड की पूजा करूँगी। जी हाँ, क्योंकि पहले चाँद आता है। तो ये देखिए मैं जल अर्पण कर दिया है चाँद पे, आप देख सकते हो। और अब मैं मेरे हस्बैंड को बुला लेती हूँ उनकी पूजा के लिए, क्योंकि वो बच्चों को संभाल रहे हैं छत पे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। तो अब मैं उनकी पूजा करूँगी, और इसी तरह से जैसे चाँद की पूजा की थी ऐसे ही मैं इनकी पूजा करके इनका आशीर्वाद लूँगी। तो आप भी मेरे को कमेंट में बताना, आप भी ऐसे ही करते हो या कैसे करते हो। और फिर अब मैं चाँद को देख के फिर इनको देखूँगी। चाँद को देखने के बाद पहले चाँद को मतलब हर किसी जो